हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मौर्य एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए राष्ट्रीय आय का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। नोटिफिकेशन बेल दबाने से होता है कि हमारी और नई एजुकेशन वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी और आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाओगे। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन ये है कि आय की घरेलू तथा राष्ट्रीय अवधारणा। आय तो दोनों ही है, पर घरेलू कब कहेंगे और राष्ट्रीय कब कहेंगे, तो यही बात मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल इजी हो गया आपके लिए। कैसे घरेलू आय और राष्ट्रीय कैसे कहते हैं किसी भी आय को, आज हम समझते हैं। देखो, घरेलू आय जो होती है, कह रहे कि घरेलू आय एक देश की घरेलू सीमा में सृजित कारक आय के कुल जोड़ को कहते हैं। यानी कि एक देश की घरेलू सीमा में आपने जितनी भी कारक आय को अर्जित किया है, कमाया है, वो आपकी क्या कहलाएगी? घरेलू आय कहलाएगी। नोट में ध्यान रखना कि घरेलू सीमा के अंदर, यानी कि आपके भारतवर्ष के अंदर आपने जितना भी उत्पादन किया है या जो इनकम आपने प्राप्त करी है, वो आपकी घरेलू आय कहलाएगी, ना कि बाहर की इनकम। ओके, याद रहेगा। अब राष्ट्रीय की बात करते हैं। देखो, राष्ट्रीय में क्या कह रहा है? एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा सृजित कारक आय के कुल जोड़ को कहते हैं। राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा सृजित कारक आय के कुल जोड़ को कहते हैं। यानी कि एक देश में जितने भी सामान्य निवासी लोग हैं, उन्होंने जो कारक आय जो अर्जित करी है, उसके कुल जोड़ों क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय बोलेंगे। आप बोलोगे सर दोनों में तो कारक आय को शामिल कर रहे हैं, डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस ये है, इसमें जो कारक आय शामिल की जाती है वो घरेलू सीमा के अंदर वाली होती है, ठीक है। और इसमें राष्ट्रीय में जो कारक आय शामिल की जाती है वो घरेलू सीमा की और घरेलू सीमा से बाहर की दोनों की इनकम को शामिल किया जाता है, जो कि मैंने नोट में लिख के दिखाया है। देखो क्या लिखा हुआ है, चाहे वह घरेलू सीमा में सृजित की गई हो या इसके बाहर, ठीक है। यानी कि जो राष्ट्रीय आय होगी वो क्या होती है? चाहे वो घरेलू सीमा के अंदर सृजित की गई आय हो या इसके बाहर सृजित की गई आय हो, इन दोनों ही आय को शामिल करते हैं तो क्या बनता है? राष्ट्रीय आय बनता है। लेकिन घरेलू सीमा का होगा तो क्या बनेगा? घरेलू आय बनेगा। डिफरेंस क्लियर है? ठीक है। अब कारक आय क्या होती है? तो कारक आय बच्चों, अगर आपको नहीं पता तो कारक आय के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इससे पहले वाली वीडियो का जाके आप वहां पे क्लिक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आपको वहां पे कारक आय और हस्तांतरण अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं कारक आय होती क्या है, मैं बता देता हूँ कारक आय क्या होती है। नोट में लिखा है मैंने, ठीक है। कारक आय क्या होती है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, लगान, ब्याज और लाभ, ये चार चीजें हमारी क्या होती है? कारक आय होती है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, इतनी देर से हम बात करें घरेलू सीमा के ऊपर, तो घरेलू सीमा होती क्या है जान ले जरा। घरेलू सीमा क्या होती है? तो देखो, घरेलू सीमा क्या होती है? एक देश की घरेलू सीमा। तो एक देश की घरेलू सीमा किसे कहती है? कह रहा है कि एक राष्ट्र की राजनीतिक सीमा तथा आर्थिक सीमा, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम? घरेलू सीमा कहते हैं। राजनीतिक सीमा और आर्थिक सीमा दोनों को क्या बोलते हैं हम? घरेलू सीमा कहते हैं। अब राजनीतिक सीमा होती क्या है? राजनीतिक सीमा का मतलब होता है जहां तक हमारी सरकार का राजतंत्र कार्य कर रहा होगा, यानी जिस क्षेत्र तक, वो हमारा क्या कहलाएगा? राजनीतिक सीमा कहलाएगा। और आर्थिक सीमा क्या होती है गाइस? तो आर्थिक सीमा मैंने आपको बताया हुआ है बकायदा कि आर्थिक सीमा क्या होती है। तो देखते हैं आर्थिक सीमा क्या होती है। आर्थिक सीमा एक सरकार द्वारा नियंत्रित की गई उस भौगोलिक सीमा को कहते हैं जिसके अंदर व्यक्ति, वस्तु तथा पूंजी स्वतंत्र रूप से परिचालित कर सकता है या होती है, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसी भौगोलिक सीमा है जहां पर आप आसानी से वस्तु, पूंजी या सेवाएं क्या कर सकते हो? प्रचालित कर सकते हो। प्रचालित करने का मतलब होता है क्रय विक्रय करना, ठीक है। यानी कि ऐसी भौगोलिक सीमा जहां पर आप आसानी से अपनी वस्तुएं बेच सकते हो और खरीद सकते हो, आप पे कोई रोक टोक या पाबंदी नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्थिक सीमा कहते हैं। क्योंकि हमारी इनकम जनरेट करने का एक क्षेत्र होता है जहां से आप इनकम जनरेट करते हो, यानी कि आप इनकम अर्जित करते हो, आप आय सृजित करते हो, ठीक है। समझा रही बात? तो ऐसे क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं? आर्थिक सीमा कहते हैं। क्लियर है गाइस? अब बात करते हैं कि घरेलू आय और घरेलू उत्पाद, क्या घरेलू आय और घरेलू उत्पाद आपस में बराबर होते हैं या इनमें कोई अंतर नहीं होता? तो हाँ, घरेलू आय और घरेलू उत्पाद में कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता है। देखो, घरेलू आय और विदेशों से शुद्ध कारक आय के जोड़ को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। घरेलू आय और विदेशों से शुद्ध कारक आय के जोड़ को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। और ऐसे ही घरेलू उत्पाद और विदेशों से शुद्ध कारक आय के जोड़ को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो दोनों एक ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो घरेलू आय और घरेलू उत्पाद दोनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं।